राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास में अब तक हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा। मेवाड़ के इतिहास में हमने गुहिल और आगे जाकर सिसोदिया वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा। अब हम राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास में मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मारवाड़ का इतिहास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मारवाड़ का इतिहास, अगर राजस्थान में इनके क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ के क्षेत्र में जो आते हैं वो है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर, ये सारे क्षेत्र क्या है, मारवाड़ में आते हैं। मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ों का राज था। मारवाड़ में राठौड़ों की उत्पत्ति की बात करें तो उन्हें कोई तो कन्नौज के गढ़वाल कहता है, कन्नौज के गढ़वाल, और कोई दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है वो राष्ट्रकूट से हुई है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप देखें तो राष्ट्रकूट को प्राकृत भाषा में रटऊड़ कहते हैं। रटऊड़ इसका प्राकृत रूप है और रटऊड़ का मतलब होता है राठौड़। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी राजा कहा है। वहीं दूसरी ओर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने राठौड़ों को बदायूं के जो राठौड़ थे उसका वंशज बताया है, बदायूं के वंशज। अगर मारवाड़ में राठौड़ वंश की उत्पत्ति की बात करें तो उसका आदि पुरुष मूल पुरुष राजसिंहा जी को कहा जाता है। आदि पुरुष मूल पुरुष जिन्होंने उत्पत्ति की सबसे पहले राठौड़ वंश की वो थे राजसिंहा। इनके पिता का नाम था, इनके जो पिताजी थे वो कन्नौज के राजा राजा सेतराम जी थे। राजा सेतराम जी के 100 पुत्र थे, जिसमें से राजसिंहा जी का 51वां नंबर था, यानी 51वें पुत्र थे राजसिंहा जी। उस समय पाली के पालीवान जो ब्राह्मण थे वो व्यापार करते थे। अब व्यापार करते थे तो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो जब वो जाते थे रास्ते में आक्रमण हो जाता था, लुटेरे लूटपाट करके उनका सारा सामान लूट लेते थे। तब पालीवान ब्राह्मणों के निवेदन से राजसिंहा उनके राजा बने और पाली में शासन किया। तो पाली में इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो थी खेर। खेर 1268 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बिट्ठू नामक स्थान पर लुटेरों से लड़ते हुए, आक्रांताओं से युद्ध करते हुए राजसिंहा जी वीरगति को प्राप्त हुए। तो 1268 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1273 ईस्वी में शिलालेख मिला था, जिसे देवल का शिलालेख भी कहते हैं। देवल का शिलालेख। इस शिलालेख के अनुसार राजसिंहा जी की मृत्यु 9 अक्टूबर को हुई थी। 9 अक्टूबर डेट थी और सन 1268 ईस्वी था। राजसिंहा जी के बाद जो अगले शासक बने थे वो थे राजधुहड़ जी। राव दुहड़ जी।
कहते हैं राज दुहर जी एक बार अपने ननिहाल गए हुए थे, तो इनको किसी ने मजाक में कह दिया वहां पर, इनके रिश्तेदारों ने भी, आपकी तो कोई कुलदेवी नहीं है, आप तो बिना कुलदेवी की हो। तो राज दुहर जी को बड़ा गुस्सा आया, आकर वो वापस अपने महल में अपनी माता जी से पूछते हैं, रोने लग गए उन्हें गले लगाकर, भी मुझे ये कह दिया भी हमारी कुलदेवी है नहीं, हमारी कुलदेवी है कौन? तो उनकी माता जी ने कहा कि हमारी कुलदेवी कर्नाटक में है, नागणेची माता जी। तो राज दुहर जी कर्नाटक जाकर नागणेची माता जी को लेकर आते हैं। नागणेची माता जी को लेने जाते हैं, तो माता जी वहां पर से कहते हैं कि मैं चलूंगी तेरे साथ, लेकिन जहां तक तो चलेगा चलती जाऊंगी, जहां के रुक के पीछे मुड़ के देख लिया मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो राज दुहर जी ने कहा ठीक है। तो माता रानी उनके पीछे पीछे, राज दुहर जी आगे आगे, तो जहां वो एक नागाना नामक गांव था, नागाना के पास आकर राज दुहर जी ने पीछे मुड़कर देख लिया और माता जी वहीं विराजमान हो गई। तो अब नागणेची माता का जो मंदिर बना हुआ है वो नागाना गांव में बना हुआ है। तो अपनी कुल देवी को कर्नाटक से नागाना यानी अपने क्षेत्र में लाने के लिए राज दुहर जी प्रचलित है, और इनका यही एक इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी कुल देवी को कर्नाटक से लेकर आए थे। राज दुहर जी ने नागणेची माता का जो मंदिर नागाना गांव में बनाया था, ये नागाना गांव बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है भी ये नागाना गांव कहाँ स्थित है। अगर इस बात पे हम गौर फरमाए कि नागणेची माता को कर्नाटक से लाए थे राज दुहर जी, तो इस बात से ये बात तो सिद्ध होती है कि राठौड़ों का कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर रहा होगा। तो राज दुहर के बाद जो अगले शासक बने थे, अगले राजा बने थे मारवाड़ के, वो थे राव मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, इन्हें मारवाड़ के लोक देवता कहते हैं, लोक देवता के रूप में पूजते हैं लोग इन्हें। जब आगे लोक देवता पढ़ेंगे तो इसमें विस्तृत जानकारी और लेंगे। अब राव मल्लीनाथ जी के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ तो 1358 ईस्वी में, और स्थान की बात करें तो बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र के गोपड़ी नामक गांव में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था राव सलखा जी, और माता का नाम जानीदे, और पत्नी का नाम रूपादी। सिर्फ राव मल्लीनाथ जी को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी रूपा देवी जी को भी मारवाड़ की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर राव मल्लीनाथ जी के युद्ध कौशल की बात करें तो 1378 ईस्वी में, ये तो बेसिक नॉलेज थी, मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। 1378 में जब मालवा पर फिरोज तुगलक का राजपाट था, तो वहां जो के सूबेदार थे निजामुद्दीन। 1378 में मालवा के जो राजपाट किसके हाथ में था? फिरोज तुगलक। और इनके जो सूबेदार थे वो कौन थे? निजामुद्दीन। इन्होंने राव मल्लीनाथ जी के समय पर 13 टुकड़ियों में इन पर आक्रमण किया था, 13 टुकड़ियों में, और मल्लीनाथ जी ने इनको धूल चटाई और हराकर वापस भेज दिया। 1380 में राव मल्लीनाथ जी ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी जी की शरण ली और वहां पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की।
1399 ईस्वी में एक कीर्तन, हरि कीर्तन समारोह का आयोजन करवाया गया। बहुत बड़ा समारोह था, विशाल समारोह था। जैसे कि राव मल्लीनाथ जी बाड़मेर के लोक देवता है, तो इनका एक मंदिर भी है तिलवाड़ा में। कहा मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा। चूंकि राव मल्लीनाथ जी लोक देवता बन चुके थे वहां के बाड़मेर के, तो उस समय बाड़मेर का नाम भी मालानी था। इनके नाम पर क्या बन गया था? मालानी। बाद में जो हम इन्हें वर्तमान में बाड़मेर कहते हैं। मालानी, बाड़मेर एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलती है बाड़मेर की तरफ, वो मालानी एक्सप्रेस है। मंदिर तिलवाड़ा में है और इनका एक मेला भी लगता है जो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होता है, यानी 11 से, और चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो ये राव मल्लीनाथ जी के बारे में, उनका जन्म, उनके पिताजी का नाम, उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, उनका मंदिर कहाँ है और मेला। तो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मालानी के घोड़े बहुत फेमस है। मालानी के घोड़ों की नस्ल बहुत अच्छी है। पशु मेलों में यहाँ पर जो ये पशु मेला लगता है मालानी में राव मल्लीनाथ जी का, तो इस मेले में घोड़ों की नस्लों का व्यापार होता है। तो कोई पूछ ले भी घोड़ों का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर में, वो मालानी में राव मल्लीनाथ जी जो लोक देवता हैं उनकी याद में रखा जाता है। राव मल्लीनाथ जी ने अपने समय में अपनी राजस्थानी खेड़ से बदलकर मेवानगर को कर दिया था। इसको इरेज कर दे पहले राजधानी खेड़ किसने बनाई थी? राजसिंहा ने। बाद में राव मल्लीनाथ जी जब आए तो इन्होंने खेड़ से बदलकर मेवानगर कर दिया। राव मल्लीनाथ जी के पुत्र थे जगमाल। ये बड़े बिंदास टाइप के इंसान थे जगमाल जी। कहते हैं कि इनके समय में, राव मल्लीनाथ जी के समय में, इनके एक गांव था सिडनी। गांव का नाम सिडनी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर उस समय सावन का मौसम था, तीज का त्योहार चल रहा था। तो सिडनी नामक स्थान पर जो लड़कियां थी, औरतें थी, वो तैयार होकर बड़ा तीज का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय गुजरात का शासक था महमूद बेग। ये बीच बीच में मैं नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लिख भी रही हूं, आप याद रखो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। महमूद बेग, इनका जो सूबेदार था पाटन का, वो था हाथी खान। कौन था? हाथी खान। ये कड़ियां जुड़ती जाएगी आगे। आप सोचोगे बीच में ये महमूद और हाथी खान कहां से आ गई। तो जब ये सिडनी गांव में औरतें तीज के अपना त्योहार बना रही थी, बड़ी हंसी ठिठोली चल रही थी, वहां पे गीत वगैरह गाए जा रहे थे, तो हाथी खां उस समय वहां से गुजर रहा था। तो हाथी खां ने क्या किया, इन सभी तीजड़ियों का अपहरण कर लिया और इन्हें अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद ले गया तो भाई अब हाथी खां का पीछा तो कर नहीं सकते थे वो जो आम प्रजा थी। तो प्रजा इकट्ठी होकर राव मल्लीनाथ जी के पास गई। राव मल्लीनाथ जी ने तैयारी खींच रहे थे। उस समय जगमाल कहीं पहले बाहर गए हुए थे, जगमाल आ चुके थे। तो जगमाल ने कहा, पापा कहाँ की तैयारी खींच ली आज? तो राव मल्लीनाथ जी ने कहा कि बेटा आपको तो कुछ पता नहीं होता, राजपाट की कोई खोज खबर नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जगमाल ने कहा, पापा बता दो प्लीज क्या बात है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। तो मल्लीनाथ जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र की लड़कियों का अपहरण हो गया है तीज की पूजा करते हुए।
तो अपहरण हो गया। इतना गुस्सा आया जगमाल जी को भी, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल। कहते पाटन के हाथी खान नाम के सूबेदार हैं, जो महमूद बेग के सूबेदार हैं, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। और कहते है कहाँ लड़कियां, कहते अहमदाबाद की जेल में। तो उन्होंने कहा, राजा जगमाल जी कहते मैं तो अब भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, जो उनके मंत्री शंत्री या और भी जो सामंत वगैरह थे, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, सही मौके का देखते हैं, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य की जो सेना थी, जो ताकत थी, वो चरम सीमा पे थी। तो राव जगमाल जी ने प्रण लिया कि जब तक मैं उन 3 जनियों को सुरक्षित नहीं लेके आता, तब तक ना मैं साफ कपड़े पहनूंगा, ना दाढ़ी बनाऊंगा और ना ही पगड़ी पहनूंगा। पगड़ी की जगह पर उन्होंने काले रंग का साफा अपने सिर पे बांध लिया और सही मौके की तलाश करने लगे। सही मौका आया गणगौर का। गणगौर, अब इस गणगौर में सही मौका कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। कि जब हाथी खान 3 जनियों को कैद कर रखा था, तब वह 3 जनियां कुछ खा पी नहीं रही थी, बहुत ही यानी दुखी थी, वो कुछ नहीं खा पी रही थी। उस समय महमूद बेग की पुत्री का नाम है गिंदोली। इन पुत्री को पता चला कि वो 3 जनियां कुछ खा नहीं रही है, तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा हुजूर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये उनसे मिलने गए, इन्होंने अपने विश्वास में लेकर उनको खाना पानी खिलाया और संतुष्ट किया, ठंडा किया, भी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो गिंदोली जी की जो बाकी लड़कियां थी, गिंदोली जी की दासियां बना दी गई, यानी जितनी भी लड़कियां बन करके लेके गई थी, सबको गिंदोली की दासी बना दिया। तो दासी जब वो बनी हुई थी, तो वो हम अब अपने क्षेत्र की बात तो हर कोई करता है, हम भी कहीं जाते हैं तो अपने एरिया की पहले बात करते हैं। तो इन्होंने भी राजा जगमाल जी के बारे में काफी कुछ गिंदोली जी को बताया था। तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनके मन में प्रेम भाव जाग गया था उनके लिए। तो गणगौर के दिन राव जगमाल जी को ये खबर मिली कि जो ये महमूद बेगम की पुत्री गिंदोली अपनी सारी लड़कियों, जो हमारी लड़कियां किडनैप हुई थी, उनके साथ गणगौर देखने आ रही है। मौका मिल गया, मौके पे चौका, चले गए। अपनी लड़कियों को तो छुड़ाया ही छुड़ाया। राव जगमाल जी ने गिंदोली जी को अपने घोड़े पे बिठा लिया। अब गिंदोली जी के मन में तो वैसे ही बड़े पहले ही प्यार के पुष्प खिल रहे थे। उनको देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा, यानी जब तक वो अपने राज्य में पहुंचे राव जगमाल जी, तब तक उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। बाद में जब गिंदोली के पिताजी इनको लेने आए, तो गिंदोली जी ने साफ साफ मना कर दिया, मैं तो को नहीं चाहूं, मैं तो मेरा कबीर के सगा ठेरे से। अब वो राव जगमाल जी भी सोचे, यार बिना नहाए धोए, ठीक है बिना नहाए धोए ये काम चल गया, तो नहाने की जरूरत क्या है हमें। तो इस तरह गणगौर में आज भी बाड़मेर में गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। बाड़मेर की जो गणगौर निकलती है ना, और गणगौर के दिन गणगौर का अपहरण करना विजय का प्रतीक माना जाता है, विजय का प्रतीक। वैसे राजस्थान के हर एरिया की गणगौर देखने लायक है, हर एक गणगौर का अपना अपना महत्व है। तो राव जगमाल जी के बाद जो अगले शासक बने थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राव मल्लीनाथ जी ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया था, इन्होंने अपने भाई वीरमदेव को अगला शासक बनाया था। तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो होंगे राव मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव जी। राव वीरमदेव।